Hello everyone, this is Monalisha. Welcome to our channel. In today's class, we'll discuss about chapter number 12 of your NCERT textbook, that is इलेक्ट्रिसिटी, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, व्हाट इज इट्स डेफिनेशन और ये कौन से वर्ड से डिराइव हुआ है। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन मॉडर्न टाइम्स। बिल्कुल सही बात है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, हमें पता है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है लाइक अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, बट विच इज़ यूज इन आर डे टू डे लाइफ एवरीवेयर। ये ईच एंड एवरी फील्ड में यूज होता है हमारे डे टू डे लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल कौन से फील्ड में यूज होता है, हमारे होम्स में यूज होता है, इंडस्ट्रीज में यूज होता है, ट्रांसपोर्ट्स में यूज होता है, हीटिंग पर्पस के लिए यूज होता है ना। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी है बच्चों, ये कौन से वर्ड से डिराइव हुआ है, सिंपली ये डिराइव हुआ है द वर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो आप लोग पूछोगे कि मैम इलेक्ट्रॉन्स क्या है, आप लोगों ने ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, ये एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, राइट। और कौन कौन है सब एटॉमिक पार्टिकल, हमने पढ़ा हुआ था, प्रोटॉन्स के बारे में पढ़ा था, हमने न्यूट्रॉन्स के बारे में पढ़ा था, है ना। तो ये सब क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। एंड प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन जैसे इलेक्ट्रॉन्स भी एक सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, बट डिफरेंसेस क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हमारा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, एंड न्यूट्रॉन्स क्या है, दे आर न्यूट्रल, राइट। सो एक सिंपल लाइन में हम इलेक्ट्रिसिटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब आप लोग पूछोगे मैम व्हाई नॉट सिटी ऑफ प्रोटॉन्स, व्हाई नॉट सिटी ऑफ न्यूट्रॉन्स। यस, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स क्या है बच्चों, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है ना। एंड ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, ये काफ़ी इजीली मूव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, दे कैन ईजिली मूव। ऐसा नहीं है कि प्रोटॉन्स मूव नहीं करते हैं, प्रोटॉन्स भी मूव करते हैं, आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ोगे, बट नॉट लाइक इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन जैसा इजी मूविंग प्रोटॉन्स की नहीं है। दैट्स वाई इलेक्ट्रिसिटी को क्या बोलते हैं, सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोला जाता है ना। एंड इलेक्ट्रॉन्स क्या है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से। तो अगेन हम क्या लिख सकते हैं, उसका ये एक डेफिनेशन हो गया। थर्ड डेफिनेशन क्या होगा, फ्लो ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, दैट इज नथिंग बट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली। सो दैट्स ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है मॉडर्न टाइम्स में, इलेक्ट्रॉन से डिराइव हुआ है। सो इट इज द फ्लो ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, दैट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली, राइट। तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ही डिस्कशन कर रहे हैं बच्चों, तो इलेक्ट्रिसिटी के कुछ साइंटिस्ट के नाम भी हमें पता होने चाहिए। सो हियर आई हैव रिटन सम नेम ऑफ द साइंटिस्ट हियर। फर्स्ट में मैंने लिखा है फ्रैंकलिन का नाम, जिन्होंने डिस्कवर किया था चार्जेस क्या है एंड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है, राइट। सेकंड थॉमस एडिसन का नाम लिखा है, जिन्होंने डीसी के बारे में बोला था, डायरेक्ट करंट क्या होता है। थर्ड साइंटिस्ट हैं टेस्ला, जिन्होंने एसी के बारे में बोला था, दैट इज अल्टरनेटिंग करंट। तो पहले हम चार्जेस के बारे में पढ़ लेते हैं बच्चों। इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं, आप लोगों ने 9th क्लास में क्या पढ़ा था, मैटर पढ़ा हुआ था, उसके कई सारे प्रॉपर्टीज भी पढ़े थे, जिसमें हमने पढ़ा था कि मैटर्स के मास होते हैं, दे ऑक्यूपाई स्पेस, और भी कई सारे प्रॉपर्टीज थे। अब 10th में यहाँ पर और एक प्रॉपर्टी ऐड करोगे बच्चों मैटर्स की, कि दैट इज अनदर प्रॉपर्टी ये है, ऑल मैटर्स हैव चार्जेस। जितने सारे मैटर्स होते हैं ना, उन वो चार्ज कैरी करते हैं और उनके पास चार्जेस होते हैं। ऑल मैटर्स हैव चार्जेस, राइट। अब मैटर्स क्या है, मैटर्स को हम लोग मटेरियल्स भी बोलते हैं, है ना। और क्या बोलते हैं, मैटर्स को हम लोग सब्सटेंसेस भी बोलते हैं। तो जितने सारे सब्सटेंसेस हैं, जितने सारे मटेरियल्स हैं, अल्टीमेटली जो मैटर्स होते हैं उनके पास चार्जेस होते हैं। कौन से चार्जेस होते हैं, हमें पता है चार्जेस 2 टाइप्स के होते हैं। एक हो गया हमारा पॉजिटिव चार्ज और एक हो गया हमारा नेगेटिव चार्ज, राइट। एंड हमें ये भी पता है कि जो सिमिलर चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इट मीन्स अगर पॉजिटिव हमने लिया तो वो रिपेल करेंगे, अगर नेगेटिव लिया तो भी वो रिपेल करेंगे, है ना। इट मीन्स जो सिमिलर चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं एक दूसरे को। बट अगर डिसिमिलर चार्जेस हो गए, एक हमने पॉजिटिव लिया, एक हमने नेगेटिव लिया, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, राइट। अब ये हो गया हमारा डिसिमिलर चार्जेस, और हम बोल सकते हैं उसको ऑपोजिट चार्जेस, राइट। तो ऑपोजिट और डिसिमिलर चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर और सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो सिंपली हम क्या बोल सकते हैं, तो चार्जेस क्या है, क्या काम करते हैं ये, एक मैटर का जो भी चार्ज होगा ये दूसरे मैटर को इधर अट्रैक्ट करेगा और रिपेल करेगा। तो चार्जेस क्या करते हैं, इधर ये एक मैटर को अट्रैक्ट करेंगे और एक मैटर को रिपेल करेंगे। तो चार्जेस है किसमें, एक मैटर में ही तो है ना। तो एक चार्जेस इधर और एक चार्ज को अट्रैक्ट करेगा और एक चार्ज को रिपेल करेगा।
तो हमने अभी भी डिस्कशन किया कि अगर सिमिलर चार्जेस हो गए तो वो रिपेल हो जाएंगे, अगर डिसिमिलर चार्जेस हो गए तो वो अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये जो चार्ज है ना बच्चों, इसको कैसे डिनोट किया जाता है? यस, इट इज डिनोटेड बाय द लेटर क्यू। कैसे डिनोट किया जाता है? क्यू से डिनोट किया जाता है। एंड इसका एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज का कूलम। क्या हो गया? कूलम। इलेक्ट्रिक चार्ज को हम किस सिंबल से डिनोट करते हैं? क्यू से डिनोट करते हैं। तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक चार्ज का कूलम हो जाएगा, जिसको अगेन हम सी से डिनोट करते हैं। एंड इनके स्मॉलर यूनिट क्या हो जाएंगे? स्मॉलर यूनिट हो जाएंगे मिली कूलम एंड माइक्रो कूलम, राइट। मिली कूलम हो जाएगा इनका स्मॉलर यूनिट और माइक्रो कूलम हो जाएगा और एक स्मॉलर यूनिट, ये हो जाएगा मिली कूलम, दैट इज रिटन एज mc. माइक्रो कूलम इज रिटन एज म्यू c. So millicoulomb is 10 to the power minus 3 coulomb and microcoulomb is 10 to the power minus 6 coulomb. बट ये जो 1 coulomb ऑफ चार्ज होता है ये बहुत बड़ा चार्ज होता है। इसका जो मैग्नीट्यूड होता है ना बच्चों, ये क्या काफ़ी बड़ा होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है? हमें पता है कि वैल्यू होता है। तो 1 coulomb का जो चार्ज होता है ये एक बिगर मैग्नीट्यूड का चार्ज होता है, जिसे हम डील नहीं करते। नेक्स्ट यहाँ पर एक स्टार मार्क लगा दो। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, दैट इज चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होगा? चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, राइट। तो एक इलेक्ट्रॉन में हमारे बच्चों 1.6 इंटू 10 to the power minus 19 कूलम ऑफ चार्ज होता है। यू हैव टू रिमेंबर दिस नंबर। एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10 to the power minus 19 कूलम ऑफ चार्ज होते हैं। एंड द सेम एज दैट ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन में भी 1.6 इंटू 10 to the power minus 19 कूलम के चार्ज होते हैं। बट डिफरेंसेस क्या है? सिर्फ चार्जेस का डिफरेंट होता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड एंड प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज। बट दोनों के जो मैग्नीट्यूड होंगे इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स में कितने चार्जेस होते हैं, दोनों के मैग्नीट्यूड आपके पास इक्वल होंगे, राइट। सो नाउ ओनली वी हैव डिस्कस्ड कि एक इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज होते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज मतलब क्या है? क्यू है। इसमें कितने चार्ज होते हैं? 1.6 इंटू 10 to the power minus 19 कूलम ऑफ चार्ज होता है ना। अगर मैं पूछूं 2 इलेक्ट्रॉन्स में कितने चार्ज होते हैं, दैट इज 2 इंटू 1.6 इंटू 10 to the power minus 19, दैट इज 3.2 इंटू 10 to the power minus 19 कूलम ऑफ चार्ज होता है। सो इफ आई विल से कि 3 इलेक्ट्रॉन्स में कितने चार्जेस होते हैं, दैट इज सेम 3 से मल्टीप्लाई कर लो, दैट इज 4.8 इंटू 10 to the power minus 19 कूलम। ऐसे ही अगर मैं पूछूं कि n इलेक्ट्रॉन में कितने चार्जेस होते हैं, so that is nothing but n इंटू 1 इलेक्ट्रॉन का जितना वैल्यू होता है, इट मीन्स n इंटू 1.6 इंटू 10 to the power minus 19 कूलम, है ना। तो इसका फॉर्मूला यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, दैट इज q इज इक्वल टू n इंटू e. दिस फॉर्मूला इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। इट मीन्स हम कितना भी क्वांटिटी का चार्ज फाइंड आउट कर सकते हैं। आप चाहे कितना भी इलेक्ट्रॉन्स ले लो, सपोज आप 5 टाइम्स इलेक्ट्रॉन्स ले लो, देन 10 इलेक्ट्रॉन्स ले लो, 15 ले लो, 100 ले लो, 1000 ले लो, लैक्स ले लो, वट एवर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यू विल टेक, n की जगह पर वही नंबर्स डालेंगे, राइट। एंड इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज ऑन मैग्नीट्यूड्स तो हमें पहले से ही पता है कि इलेक्ट्रॉन्स कितने चार्ज कैरी करते हैं, दैट इज 1.6 इंटू 10 to the power minus 19. So just multiply this value, you will get the charges. By using this formula, let's solve a numerical. Our numerical is calculate the number of electrons constituting 1 coulomb of charge. इसका मतलब 1 coulomb चार्ज में कितने नंबर्स इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, राइट। तो पहले हमें पता है न्यूमेरिकल्स का मतलब क्या है, पहले गिवन क्या है हम लिख लेंगे, राइट। तो गिवन क्या है, Q हमें दे दिया है, दैट इज 1 coulomb, राइट। तो 1 coulomb ऑफ चार्ज, सो Q इज इक्वल टू 1 coulomb, इजिली वी कैन राइट। एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा है, सो जस्ट बिफोर ये फॉर्मूला हमने डिस्कशन किया था, दैट इज n पूछा गया है, ठीक है। एंड इलेक्ट्रॉन में चार्जेस कितने होते हैं ये भी हमें पता है, दैट इज 1.6 इंटू 10 to the power minus 19 कूलम ऑफ चार्ज होता है। सो जस्ट पुट द फॉर्मूला, सो Q इज इक्वल टू n इंटू ई। ये फॉर्मूला हमने डिस्कशन किया था ना जस्ट बिफोर, तो n हमें फाइंड आउट करना है, सो इट इज सिंपली Q बाई ई। सो जस्ट पुट द वैल्यू हियर। Q हमें दे दिया है 1 एंड E का वैल्यू हमें पता ही है, मैग्नीट्यूड पता है, दैट इज 1.6 एंड इंटू 10 to the power minus 19। सो दिस वैल्यू को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 10 to the power 19 डिवाइडेड बाई 1.6, क्योंकि ये नीचे था, सो 10 to the power minus 19 था, इसको मैंने अगर ऊपर ले लिया तो ये क्या हो जाएगा 10 to the power 19 डिवाइडेड बाई 1.6, है ना। अगर मैं यहाँ पर डेसिमल हटा दूँ तो ये कितना हो जाएगा 10 to the power 19
इंटू 10 डिवाइडेड बाई 16, राइट। अगेन मैं 19 से अगर और एक 10 यहाँ पर ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 18 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 16, राइट। सो इट विल बी 10 टू द पावर 18 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 16। जस्ट कट इट एंड मेक इट इनटू स्मॉलर नंबर, दैट इज 2 से कट हो जाएगा 2 टू द पावर 8 एंड ये हो जाएगा 50। अगेन कट होने से दिस इज 25, दिस इज 4, राइट। अगेन कट होने से दैट इज 2, ये हो जाएगा 12.5। अगेन कट होने से कितना हो जाएगा 6.25। यस, दिस वैल्यू ओनली वी नीड। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा वैल्यूज, दैट इज 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इतने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इट मीन्स 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, राइट। तो 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट ओनली आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने नंबर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट इज 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस न्यूमेरिकल, राइट। सो नेक्स्ट इज आर इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है स्पेशली, इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज के बारे में हमने जस्ट अभी डिस्कशन किया। तो अगर चार्ज का फ्लो होता है कितने टाइम के हिसाब से वो हो जाएगा हमारा करंट, है ना। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इसका मतलब क्या है, कितना चार्ज फ्लो करता है पर यूनिट टाइम। तो टाइम के हिसाब से कितना कम चार्ज फ्लो करेगा, कितना ज़्यादा चार्ज फ्लो करेगा। तो सिंपली करंट हम क्या लिख सकते हैं, करंट में हम लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ चार्ज हो जाएगा, क्योंकि कितना चार्ज फ्लो करता है, वेदर ये कम चार्ज फ्लो कर सकता है, ज़्यादा चार्ज भी फ्लो कर सकता है, राइट। तो अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, तो ये हो जाएगा हमारा करंट। तो अगर चार्ज हमारा ज़्यादा फ्लो हुआ तो करंट क्या हो जाएगा, इफ़ मोर चार्ज करंट विल बी मोर, इफ़ लेस टाइम देन ऑल्सो करंट विल बी मोर। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि अमाउंट ऑफ चार्ज जो है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। इट मीन्स करंट अगर हम लोग लेते हैं ये हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। बट अगर टाइम लेस हुआ तब क्यों करंट ज़्यादा होगा, क्योंकि ये हो जाएगा अगेन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, राइट। एंड इन्वर्स रिलेशन आपको पता है, एक अगर ज़्यादा होता है वैल्यू तो एक का कम हो जाएगा, अगर टाइम कम हो गया तो उस हिसाब से करंट मोर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर चार्ज ज़्यादा हुआ करंट ज़्यादा होगा, अगर टाइम लेस हुआ तब भी करंट ज़्यादा हो जाएगा। तो सिम्बॉलिकली हम इसको क्या लिख सकते हैं, करंट का सिंबल हो जाएगा बच्चों आई। करंट को हम आई सिंबल से डिनोट करते हैं। एंड चार्ज का हमें पता है क्यू, एंड टाइम का पता है टी एस। दैट विल बी द फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, राइट। तो उसके एसआई यूनिट कितना हो जाएगा, करंट का क्या है यूनिट, क्या हो जाएगा एम्पियर। करंट का यूनिट हो जाएगा एम्पियर। तो इसके हिसाब से इनका यूनिट क्या हो जाए, हमें चार्ज का यूनिट तो पता ही है कूलम हो जाएगा, है ना। एंड टाइम का यूनिट क्या है सेकेंड हो जाएगा। तो वी कैन राइट हियर 1 एम्पियर कितना हो जाएगा 1 कूलम पर 1 सेकेंड। तो एम्पियर का डेफिनेशन हम यहाँ से इजीली फाउंड आउट कर सकते हैं। इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो करेगा 1 सेकेंड में, दैट इज द 1 एम्पियर। सो इसको हम कैसे लिखेंगे, when 1 coulomb of charge flows in 1 second, that is called 1 ampere, है ना। so that is the SI unit of इलेक्ट्रिक करंट। तो 1 एम्पियर अगर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वहाँ पर एम्पियर का वैल्यू ऐसे ही दिया होगा 2 एम्पियर 3 एम्पियर 5 एम्पियर लाइक दैट ओनली। सो इसके बेसिस पर ये भी एक फॉर्मूला हो गया, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी हो गया, एज वेल एज 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर 1 सेकेंड, ये भी एक फॉर्मूला हो गया उसके SI यूनिट के हिसाब से। हियर अनदर वन इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कितना करंट कम और ज़्यादा फ्लो होता है। सपोज हम एक यहाँ पर कंडक्टर लेंगे, राइट। एंड कंडक्टर क्या है ये तो आपको पता ही है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो पाता है उसको हम कंडक्टर बोलते हैं। एंड इंसुलेटर क्या है, जिसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस और करंट पास नहीं हो पाता है, दैट इज नोन एज इंसुलेटर। सपोज ये एक कंडक्टर मैंने लिया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स पास करवा रहे हैं एंड इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, हमें पता है। तो इनका डायरेक्शन क्या होगा, ये नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन तो नेगेटिव टू पॉजिटिव हो गया, बट क्या करंट का डायरेक्शन भी नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा, नहीं। करंट कौन से डायरेक्शन में जाएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा। एंड इसको बोला जाता है कन्वेंशनल करंट। क्या बोला जाता है, कन्वेंशनल
करंट। अच्छा, ये कन्वेंशनल ही क्यों बोला जाता है बच्चों? कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये हम मानते हैं, हमारे पूर्वजों ने ये माना है कि करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है। क्यों ये माना गया है? क्योंकि तब हमें ये तो नहीं पता होगा ना कि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज निकलेगा बाद में। दैट्स वाई करंट का डायरेक्शन हम लेते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव, बट इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। इट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट, और इट इज करंट का डायरेक्शन विल बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड इट इज नोन एज कन्वेंशनल करंट, क्योंकि हम मानते हैं, राइट। एंड ये जो इलेक्ट्रिक करंट है बच्चों, इसको मेजर किया जाता है एमीटर में। इट मीन्स करंट इज मेजर्ड बाय एमीटर, राइट। तो ये हमने जो फॉर्मूला पे डिस्कशन किया है, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी एंड 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर 1 सेकेंड, ये फॉर्मूला की बेसिस पर अभी हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। बिकॉज फिजिक्स जो है बच्चों वो विदाउट न्यूमेरिकल कुछ नहीं है, इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, राइट। और न्यूमेरिकल इज अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय ए फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बॉल फॉर 10 मिनट्स, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू ए सर्किट, राइट। तो सिंपली हम पहले गिवन लिख लेते हैं, बिकॉज बिना गिवन के न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो सकता है। तो गिवन में क्या है, हमें करंट दे दिया गया है दैट इज 0.5 एम्पियर, ठीक है। एंड ऑलरेडी टाइम दे दिया गया है दैट इज 10 मिनट्स, बट हम मिनट्स में तो टाइम को नहीं एक्सप्रेस कर पाते न्यूमेरिकल्स में, इसको हमें सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो इट्स वेरी सिंपल, दैट इज 10 इंटू 60, है ना। सो दैट विल बी 600 सेकेंड हो गया। सो व्हाट इज आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। इट मीन्स चार्ज पूछा गया है, दैट इज क्यू इज आस्क्ड हियर। सो इट्स वेरी सिंपल, जस्ट पुट द फॉर्मूला I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, जस्ट हमने पढ़ा हुआ है अभी, है ना। एंड हमें क्यू फाइंड आउट करना है, इट मीन्स I इंटू टी हो जाएगा। एंड आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज हियर 0.5 एम्पियर एंड दिस विल बी 600, राइट। तो 0.5 मीन्स क्या है, ये हाफ हो जाएगा, एंड 2 एंड 600 कट हो जाएगा, सो इट विल बी 300 कूलम हो जाएगा, राइट। एंड यहाँ पर कूलम और कोई भी यूनिट अगर होगा बच्चों फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में, डोंट फॉरगेट टू राइट द यूनिट्स, अदरवाइज यहाँ पर आप लोग हाफ मार्क्स लूज कर लोगे। नेक्स्ट इज अर इलेक्ट्रिक सर्किट। ये सर्किट वर्ड इट इज़ नॉट न्यू फॉर यू एट ऑल, क्योंकि प्रीवियस क्लास 6 से आप पढ़ के आ रहे हो। व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट? ए कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ कंसिस्टिंग ऑफ वायर्स and other resistances like bulb and a switch between the two terminals of a cell or a battery along with an electric current flows is called circuit. Yes, एक वायर होगा जिसमें बल्ब लगे होंगे एंड स्विच लगे होंगे, एंड इधर सेल होगा और बैटरी होगा जिसमें इलेक्ट्रिक करंट इजीली फ्लो कर पाएगा, राइट। दिस इज नोन एज सर्किट। एंड ये जो पाथ है ये बिल्कुल क्लोज होना चाहिए जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो पाएगा। अगर ये पाथ क्लोज ना हो तो इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट फ्लो, राइट। दिस इज द इलेक्ट्रिक सर्किट। एंड ये क्या हो गया हमारा, दिस इज द बैटरी। हमें ये तो पता है कि अगर ये एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा एक नेगेटिव टर्मिनल होगा, ये हो गया एक सेल, सिंगल सेल। अगर 2 और मोर सेल्स होंगे लाइक दिस तो ये हो जाएगा हमारा बैटरी। तो ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, ये हो गया नेगेटिव टर्मिनल। एंड इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कहाँ से करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करेगा, राइट। बट यहाँ पर मैंने एक लिया है कंडक्टर लगा हुआ है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। अगर इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन ये हो गया दिस डायरेक्शन, तो क्या इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन भी वही होगा? नहीं, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, राइट, ये डायरेक्शन में हो जाएगा। सो अनदर वन थिंग इज दैट यहाँ पर एक बल्ब लगा होगा एंड दिस इज द स्विच एंड दिस इज एमीटर जिसमें हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कर पाएंगे। एंड दिस सिंबल का मतलब है स्विच ओपन हो जाएगा। अगर स्विच ओपन रहेगा देन पाथ क्लोज नहीं होगा। सपोज ये इलेक्ट्रिक वायर है एंड यहाँ पर मैंने स्विच लगा दिया है, राइट। अगर ये स्विच ओपन हो गया इट मीन्स कनेक्शन नहीं होगा एंड ये पाथ कंटिन्यूस और क्लोज नहीं रहेगा, ओपन पाथ हो जाएगा। इट मीन्स स्विच ओपन है एंड द कनेक्शन इज नॉट कंप्लीट नाउ। अगर हम स्विच को क्लोज कर देंगे देन इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो क्योंकि ये पाथ आपका क्लोज हो गया। सो दिस इज द साइन ऑफ ओपन स्विच। अगर ये ओपन स्विच के इन बिटवीन एक डॉट हो गया दैट इज क्लोज्ड स्विच। एंड अगर स्विच क्लोज होगा देन द पाथ इज क्लोज्ड एंड कंटिन्यूस जिसमें इलेक्ट्रिक करंट इजीली फ्लो कर पाएंगे, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट योर इलेक्ट्रिक सर्किट जिसमें एक बैटरी लगा हुआ है एंड यहाँ पर अगर हम स्विच को क्लोज कर देंगे देन इलेक्ट्रिक बल्ब हमारा ग्लो करने लगेगा क्योंकि हमारा ये
पाथ क्लोज्ड एंड कंटिन्यूस हो जाएगा एंड इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा एंड बल्ब ग्लो करेगा। अगर हम स्विच को ओपन कर देंगे देन ये पाथ कंटिन्यूस नहीं रहेगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा एंड डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, राइट। तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं कर पाएगा एंड बल्ब ग्लो नहीं कर पाएगा, ठीक है। एंड ये हो गया हमारा अमीटर। अमीटर क्या है, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किया जाता है। दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज द negative terminal. So these are all about our electric circuit. So in today's class we have discussed about electric current, charges, electric circuit, all these things. So that's all about this class. See you in the next class. Thanks for watching this video.